नेचुरल दांत बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेचुरल दांत बच गया तो आपका चेहरे को शेप प्रॉपर मिल रही है, आपका एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा आ रहा है। आप सोचा कि जी मेरा पायरे लग गया, दांत हिलने लगे, अब मुझे इसको बचाने की जरूरत नहीं है, निकलवा देता हूं, बाद में दांत लगवा लेंगे, तो फिर वो जो बोन लॉस होनी थी दांत निकलने के बाद वो होगी, फिर आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, शेप वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। आप चाहे उसके बाद में ब्रिज लगवा लें या इम्प्लांट भी करवाएं इवन, तो पर वो शेप नहीं रहती है, आपको कहीं ना कहीं लॉस रहता है। इम्प्लांट का फायदा ये रहता है कि आपकी वो बोन बच जाती है और लॉस होने से। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है ना कि अगर आपने दांत निकलवा दिए किसी वजह से, पायरे लगने की वजह से या कैसे भी, या दांत खराब होने की वजह से, तो फिर आपको या तो ब्रिज लगवाना पड़ेगा या इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। ब्रिज में भी लॉस है कि आपको 2 दांत घिसवा करके लगवाना पड़ता है। इम्प्लांट में लॉस ये है कि आपको इम्प्लांट कराना पड़ेगा सर्जरी करा करके। अगर आपके पास कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, डायबिटिक है, या आप हैवी स्मोकर्स हैं, तो इस कंडीशन पर तो वैसे भी इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। और दूसरी चीज है बजट से भी, सभी का बजट एक जैसा नहीं होता है। एक इम्प्लांट की कॉस्ट 20-25 हज़ार से स्टार्ट होकर के 60-70 हज़ार तक भी जाती है। अच्छे इम्प्लांट की कॉस्ट मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये तो है ही। अब किसी के 4 दांत लॉस हो गए, 1 लाख का तो खर्चा उसका ऑलमोस्ट आ ही गया ना, तो इतना डीप तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पहले ही अवेयर है तो प्रॉपर क्लीनिंग रख लें, क्लीनिंग करा लें। अगर दांत हिल गए हैं तो उसके अंदर से एक वायर लगती है जिसे हम लिंगुअल रिटेनर कहते हैं, या FRC है फिक्स रिटेनर, उसको लगवा दें अंदर से, तो वो ठीक हो जाता है, जम जाता है। 6-7-8 महीने के लिए लगाए उसको, उसके बाद क्लीनिंग करवा दें, क्यूरिटाइज कराएं, वो क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद वो धीरे धीरे गम्स बढ़ जाएंगे और वो हील हो जाएंगे, तो जम जाते हैं। फिर उसके बाद में वो FRC हटवा दें। तो लोगों को अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं।